अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर कहना हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। इसको बोलने से पहले, बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। मैं इसका आपको मतलब आखिरी में बताऊँगा। उसके पहले कुछ कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट्स का हम आपको अरबी में तर्जुमा करके बताएँगे कि लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं, उसका मतलब क्या होता है। जैसे एक भाई ने कहा है कि इस मशीन को बदलना है। इस मशीन को बदलना यानी कोई भी मशीन हो, चाहे कपड़ा धोने की मशीन हो, सिलाई करने की मशीन हो या कोई भी मशीन हो, तो उसको बदलना है तो कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, मशीन को कहते हैं मकीना और बदलने को अरबी में बद्दल कहते हैं। ठीक है, तो कहना हो इस मशीन को बदल दो या इस मशीन को बदलना है तो कह सकते हैं बद्दल हादा मकीना, बद्दल हादा मकीना, यानी इस मशीन को बदल दो। यह मशीन ख़राब है, यह मशीन ख़राब है अगर कहना हो तो कह सकते हैं खरबान हादा मकीना, खरबान यानी ख़राब है, हाजा मतलब यह या इस, मकीना का मतलब मशीन होता है, मैंने पहले बताया। तो यह मशीन ख़राब है या इस मशीन में ख़राबी है, दोनों इसका मतलब होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं खरबान हादा मकीना या हादा मकीना खरबान, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं फ़ी खरबाब हादा मकीना, फ़ी ख़राब हादा मकीना। फ़ी का मतलब है होता है, ख़राब का मतलब ख़राब होता है, हादा का मतलब यह, मकीना का मतलब मशीन होता है। यानी यह मशीन ख़राब है तो कह सकते हैं फ़ी ख़राब हाजा मकीना या खरबान हादा मकीना, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है कितने पैसे लोगे, कितने पैसे दे दूँ। जैसे हम किसी सामान को ख़रीदने जाते हैं, वहाँ पे हम रेट पूछते हैं, दाम पूछते हैं कि कितने रुपए का सामान है, कितना लोगे या कितना दे दूँ, इस तरीके से हम लोग कहते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, यानी कोई काम करेंगे तो हम कहते हैं ना कि इस काम के कितने पैसे लगेंगे। कोई सामान बनवाने जाते हैं दुकान पर तो कहेंगे कम फ्लूस ईजी, कम फ्लूस ईजी, यानी इस काम के कितने पैसे आएंगे, ये काम करने के कितने पैसे आएंगे। तो कह सकते हैं कितने पैसे लगेंगे या कितने पैसे आएंगे या कितने पैसे होंगे, तो कह सकते हैं कम फ्लूस ईजी। अब कहना है कितने पैसे दे दूं, तो कह सकते हैं कुल्लो कम आती, कुल्लो कम आती, यानी सब कितने दे दूं। इस तरीके से हम अरबी में बोल सकते हैं कि कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे दे दूं। तो कह सकते हैं कम फ्लूस ईजी कुल्लो कम आती, कुल्लो कम आती, यानी कम का मतलब कितना, फ्लूस का मतलब पैसा, ईजी मतलब कितना आएगा या कितना हिसाब होगा, इस तरीके से कहते हैं। तो वो, और कुल्लो का मतलब सब या सभी, कम आती, कम का मतलब कितना, आती का मतलब देना होता है। तो कह सकते हैं कम फ्लूस ईजी कुल्लो कम आती, यानी कितने पैसे लगेंगे या कितने पैसे होंगे, कितने पैसे दे दूं। मैं काम देखने कब आऊं, मैं काम देखने कब आऊं। जैसे हम कहीं काम करते हैं, कोई हमसे कहता है तुम काम कर रहे हो तो मैं काम देखने के लिए कब आऊं। जैसे आदमी पूछता है इसलिए कि आदमी कब वहाँ पे मौजूद रहेगा, कब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके वजह से आदमी वक्त पूछता है, टाइम पूछता है कि मैं काम देखने कब आऊँ, काम देखने कब आऊँ। तो आदमी कहेगा शुभ सुगुल अना मीता ईजी, शुभ सुगुल, शुभ सुगुल या शुभ सगाल भी कह सकते हैं। शुभ का मतलब देखना होता है, सगाल का मतलब काम होता है। ठीक है, या सुगुल का मतलब भी काम होता है। अना मीता ईजी, यानी मैं कब आऊँ, अना का मतलब मैं, मीता का मतलब कब, ईजी का मतलब आऊँ या आऊँगा। तो मैं काम देखने कब आऊँगा या मैं काम देखने कब आऊँ। ठीक है, इस तरीके से कहना हो तो कह सकते हैं शुभ सुगुल अना मीता ईजी या शुभ सगाल, शुभ सगाल अनामिता ईजी, शुभ सगाल अनामिता ईजी। अब इसको देखिए, जो नया आदमी है तो अलग अलग करके बोलता है, कैसे शुभ सुगुल अनामिता ईजी, इस तरीके से आदमी बोलता है। लेकिन वही लोग जो अरबी हैं या जो जिनको बोलने का मतलब प्रैक्टिस हो गया है, वो ऐसे बोल सकते हैं शुभ सगाल, शुभ सगाल अनामिता ईजी, अनामिता ईजी, यानी एक में मिलाते हुए आदमी बोलते जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला है
कि तुम चाहो तो अभी आ जाओ। जैसे सामने वाला पूछ दिया कि काम देखने कब आऊँ, तो आप कह सकते हैं कि तुम चाहो तो अभी आ जाओ। तो कह सकते हैं इंत एबी या इंत अबगा। इंत अबगा यानी तुम चाहो, तुम चाहो, तुम चाहो। इंत एबी या इंत अबगा, तुम चाहो अलहीन ईजी, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। यानी तुमको देखने की ज़रूरत है, तुम चाहो तो अभी आ जाओ। या तुम चाहो तो जब आदमी कहता है कि जब भी आना हो तो आ जाओ, तो अगर हमको कहना है कि तुम चाहो तो अभी आ जाओ, या तुमको मन है तो अभी आ जाओ, आदमी ऐसा कहना है ना, कहता है ना, या तुम्हारे पास वक्त है तो अभी आ जाओ, तो हम कह सकते हैं इंत एबी इंत अबगा अलहीन ईजी, अलहीन ईजी। यानी इंत का मतलब तुम, एबी का मतलब चाहना होता है। एबी या अबगा दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई। इंत अबगा यानी तुम चाहो। अलहीन ईजी, अलहीन का मतलब अभी होता है या अब होता है, ईजी मतलब आना। ठीक है, तो इंत अबगा अलहीन ईजी मतलब हो गया तुम चाहो तो अब आ जाओ, या तुम चाहो तो अभी आ जाओ। चाय संदूक के ऊपर रख दो, चाय संदूक के ऊपर रख दो। एक भाई ने हमसे कमेंट्स में पूछा था कि ऊपर को अरबी में पर या ऊपर, पर को अरबी में कैसे बोलते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, पर का मतलब उनका अरबी दो होता है। एक तो होता है फोग, फोग का मतलब होता है ऊपर, फोग का मतलब ऊपर। और एक होता है अला, अला का मतलब होता है पर, यानी इसका मतलब भी ऊपर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल है कि अगर कहना हो कि चाय संदूक के ऊपर रख दो, या चाय टेबल के ऊपर रख दो, या चाय कुर्सी के ऊपर रख दो, कह सकते हैं ना। तो कहेंगे चाय संदूक के ऊपर रख दो, या मतलब जो भी आप कहना चाहें, जहाँ कहना चाहें, टेबल के ऊपर, मशीन के ऊपर, कुछ किसी चीज़ के ऊपर, गाड़ी के ऊपर रखना हो तो कह सकते हैं। अब चाय की जगह पे कोई भी अल्फाज ले सकते हैं, कोई भी सामान। हमने यहाँ एग्जांपल दिया है कि चाय संदूक के ऊपर रख दो। तो अगर कहना हो तो कहेंगे शाय रकीब अला संदूक, शाय रकीब अला संदूक। शाय यानी चाय, रकीब का मतलब होता है रखना होता है, डालना होता है। जैसे कोई सामान अगर जग में मान लो पानी डालना है तो कह सकते हैं रकीब, रकीब यानी डालो। ठीक है, या कोई गिलास में पानी लिया है या जग में पानी लिया है तो आदमी कहता है, हाथ में लिया तो आदमी कह सकता है रकीब, रकीब हिना रकीब, यानी यहाँ रखो। अब उसको किसी चीज़ में डालना है तो कह सकते हैं हिना रकीब, हिना रकीब यानी इसमें डालो। इसका दोनों मतलब होता है। ठीक है, तो रकीब का मतलब डालना भी होता है, रकीब का मतलब रखना भी होता है। अला संदूक यानी संदूक पर, अला का मतलब पर हो गया, या उसको ऊपर कहें या पर कहें। एग्जाम्पल एक और चीज़ बता दूं कि आप अगर उर्दू पढ़े हैं तो उर्दू में बोलते हैं आला। आला का मतलब क्या होता है, पर या ऊपर। आला का मतलब ऊपर होता है, उम्दा होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है अला। उर्दू में आला बोलते हैं, अरबी में अला बोलते हैं। यहाँ पे ऐन में से मतलब आला जैसे उर्दू में बोलते हैं तो वो उसमें जो अ लगा हुआ है उसको हटा देते हैं, अलिफ हटा देते हैं और अला बोलते हैं। तो अला का मतलब पर हो गया या ऊपर हो गया। तब कहेंगे कि संदूक के ऊपर रख दो या संदूक पर रख दो। यहाँ दोनों बात होती है। हिंदी में हम बोल सकते हैं संदूक पर रख दो या संदूक के ऊपर रख दो। ठीक है, बात सेम हुआ तो वहाँ रख कह सकते हैं शाय रकीब अला संदूक, शाय रकीब अला संदूक, या शाय रकीब अला ताउला, या शाय रकीब अला किरसी, यानी किरसी के ऊपर यानी कुर्सी के ऊपर रख दो, या ताउला यानी टेबल के ऊपर रख दो। ठीक है, जहाँ पे भी रखना हो वहाँ पे बोल सकते हैं। छत के ऊपर पाइप डालना है। अब यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं कि छत के ऊपर पाइप डालना है तो कहेंगे फोग सतह रकीब मशहूरा। फोग सतह, फोग सतह, फोग का मतलब ऊपर हो गया, और सतह का मतलब छत हो गया। किसी भी चीज़ का छत है या तो उसको छत को अरबी में सतह कहते हैं। ठीक है, तो फोग सतह यानी छत के ऊपर, रकीब यानी रखना है या डालना है। ठीक है, मशहूरा अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे कहेंगे छत के ऊपर पाइप डालना है तो रकीब कहेंगे, इसका मतलब डालना हो गया। लेकिन अगर वो ले आकर के वैसे रखना है तो कहेंगे रकीब, तो मतलब हो गया कि वहाँ पे रखना है। ठीक है, मशहूरा का मतलब पाइप होता है, चाहे पाइप लोहे का हो या पाइप मतलब किसी भी चीज़ का हो, प्लास्टिक का हो। अगर प्लास्टिक का पाइप है तो उसको कहेंगे लेई मशहूरा, और अगर लोहे का पाइप है तो उसको कहेंगे हदीद मशहूरा। तो छत के ऊपर पाइप डालना है तो कह सकते हैं फोग सतह रकीब मशहूरा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों एक जो जुमला हमने सबसे पहले शुरू में लिया था उसका मैं मतलब आपको बता दूं। जैसे कहना है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे मफरूद, मफरूद, मफरूद मैं अहुब्बक, मफरूद मैं अहुब्बक। अब यहाँ देखिए अहुब्बक, अहुब्बक यानी अ का मतलब हो गया मैं, यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर अ लगाते हैं तो वो अपने तरफ इशारा करता है, ठीक है। यानी अना बन जाता है वो। अना का मतलब क्या होता है? मैं या मुझे। हुब, हुब का मतलब होता है मोहब्बत या प्यार। हम लोग हिंदी उर्दू में मोहब्बत बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, इंग्लिश में लव बोलते हैं, उसको अरबी में बोलते हैं हुब, हुब। तो अहुब यानी मुझे प्यार, यहाँ पे अब क्या है? क, अहुब्बक, अहुब्बक। तो इसका मतलब हुआ अहुब्बक यानी मुझे प्यार तुमसे। क्या हुआ? अ का मतलब मुझे, हुब का मतलब प्यार या मोहब्बत, और क का मतलब तुमसे, तुम, ठीक, या तुम्हारा या तुमको या तुमसे, ठीक है। तो अहुब्बक यानी मुझे प्यार तुमसे। माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं। अहुब्बक माँ यानी मुझे तुमसे प्यार नहीं। मफरूद यानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए था या करना चाहिए, ठीक है। तो कहना हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था तो कह सकते हैं मैं मफरूद मैं अहुब्बक, या मैं अहुब्बक मफरूद, यानी आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। लेकिन हमने लिखा है मफरूद पहले लिखा है, मैं अहुब्बक बाद में लिखा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, मैं अहुब्बक या अहुब्बक माँ मफरूद, अहुब्बक माँ मफरूद भी बोल सकते हैं, या माँ मफरूद अहुब्बक बोल सकते हैं, या मफरूद माँ अहुब्बक बोल सकते हैं। यानी किसी भी अल्फाज को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ लोगों के कमेंट्स, इसके जवाब हमने दिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कुछ ना कुछ टाइप ज़रूर करें, लिखें ज़रूर। उससे क्या होता है, हमें हौसला मिलता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। और वीडियो को आप अगर देख चुके हैं यहाँ तक तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी किया कीजिए, ताकि हमको इससे एहसास होगा कि हमारे इतने लोगों को हमारा वीडियो पसंद नहीं आया है, ठीक है। ताकि हम उसमें कमियां निकालेंगे, खोजेंगे आखिर इस वीडियो के अंदर क्या कमी रह गई है, क्या हमने गलत बताया है, किसको हमने गलत तरीके से लिख दिया है या बता दिया है, ताकि या समझाने में कमी रह गई है। तो हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे उसके अंदर की क्या कमी रह गई है, फिर अगले वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे। या आपने अगर गलती पकड़ लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इस अल्फाज को आपको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए, या इसका मतलब हमने ये सीखा है और आप ये बतला रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको कुछ लोग कुछ जानते हैं उसका मतलब, और जब बताते हैं हम तो उसमें लोग कमेंट्स करते हैं इसका मतलब मैंने तो ये सीखा है और आप ये बता रहे हैं। एक अल्फाज है हावल, हावल का मतलब मैंने बताया था कोशिश करना होता है। एक भाई ने कमेंट्स करके बताया कि हावल का मतलब तो भेजना होता है। तो मैं बता दूं कि हावल का मतलब भेजना भी होता है और हावल का मतलब कोशिश करना भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप अगर मिस्टेक पकड़ते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।